सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। सड़क हादसे में जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 25,000 रुपये। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का ऐलान। मरकज़ी हुकूमत ने सड़क हादसे में जख्मी हुए शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने का अमल अंजाम देने वालों को इनामी रकम देने का ऐलान तो पहले ही कर रखा था। अब इनामी रकम को बढ़ाने का फैसला किया है। पहले ये रकम 5,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने ये जानकारी पुणे में एक तकरीब के दौरान दी। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर पीर के रोज मगरबी बंगाल के एक शख्स को गांजा स्मगल करते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 किलोग्राम ममनुआ चरस बरामद कर ली। गिरफ्तार किए गए शख्स की शिनाख्त 26 साला शेख के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान आरपीएफ पुलिस को थैले में गांजा बरामद हुआ। शेख 2 गांजा बेचने वालों के लिए काम किया करता था, जिनमें एक ओडिशा का अली खान भी शामिल है। इतवार के रोज अली खान ने गांजे के थैले शेख के हवाले किए और उससे कहा कि वो उसे मुंबई में एक दुकानदार जॉय को दे दे। अली को इस काम के लिए फी ट्रिप 10,000 रुपए अदा किए गए। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। आज जहानी साबिक वज़ीर आला व साबिक गवर्नर डॉक्टर मरी चिन्ना रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबले हिल्स पर वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर मरी चिन्ना रेड्डी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। नामपल्ली इलाके में गाड़ीरानों के लिए पार्किंग की परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएगी। इस इलाके में तामीर किया जा रहा जदीद मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स 1 माह के अंदर दस्तयाब हो जाएगा। इससे मुतालिक काम आखिरी मरहले में पहुंच गया है। फरवरी के पहले हफ्ते तक इसे मुकम्मल करने के लिए काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है। इम्कान है कि हुकाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इस पार्किंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। चंद दिनों में ट्रायल भी किए जाएंगे। अगर ये दस्तयाब हो जाता है तो नामपल्ली इलाके में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की पार्किंग के मसला खत्म हो जाएगा। खासतौर पर नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले नुमाइश जैसे प्रोग्रामों में आने वाले अफराद को पार्किंग के शदीद मसाइल का सामना है। ये कॉम्प्लेक्स 15 मंजिलों पर मुश्तमिल है। हैदराबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। उन इक़दाम के तहत सड़कों की तोसी, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर की जा रही है ताकि ट्रैफिक की मुश्किलात को कम किया जा सके। दरअसल अंबरपेट में बनने वाला फ्लाईओवर आखिरी मराहल में पहुँच चुका है और जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस फ्लाईओवर की तामीर 2 से 3 साल से जारी थी और अब ये फ्लाईओवर अनकरीब इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस 1.5 किलोमीटर फ्लाईओवर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों जल्द ही शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। ये फ्लाईओवर 4 लेन पर मुश्तमिल है और इसके खुल जाने से अंबरपेट के इलाके में ट्रैफिक के मसला हल होने की तवक्को है। इसके अलावा वारंगल हाईवे से शहर में आने वाले अफराद के लिए सफर का वक्त भी कम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी संक्रांति त्यौहार में शिरकत के लिए आज शाम मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी की दिल्ली में वाक़े रिहाइशगाह पहुंचे। ये प्रोग्राम शाम 5 बजे शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा बीजेपी के सीनियर कायदीन और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अरकान पार्लियामेंट ने भी किशन रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद हुई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी ने आवाम को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने बीआरएस रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कौशिक रेड्डी के रवैये पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ये शिकायत करीमनगर कलेक्ट्रेट में इतवार को होने वाले एक इजलास के दौरान पेश आने वाले वाक़े पर की गई, जिसमें बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने संजय कुमार के साथ बदतमीजी की और उनके साथ गाली गलौज करते हुए उन पर हाथ उठाया था। संजय कुमार ने इल्जाम लगाया है कि कौशिक रेड्डी ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि इजलास के दौरान उनको धकेल दिया। उसके बाद संजय कुमार ने पीर के रोज स्पीकर से मुलाकात करके कौशिक रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की। इम्कान है कि बहुत जल्द इस मामले में बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने तेलंगाना में संक्रांति के दौरान पतंगबाजी करते हुए एहतियात बरतने का मशवरा दिया। उन्होंने आवाम को मुतनबा करते हुए कहा कि कोई भी पतंग उड़ाने से पहले अपने आप का महफूज रहना बहुत जरूरी है। बिजली की लाइनों और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के करीब पतंग उड़ाना खतरनाक है और ये हादसात का सबब बन सकती है और बिजली की फराहमी में खलल डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुश्क मौसम में खुले इलाकों में पतंग उड़ाएं, इमारतों, गलियों और शाहराहों में पतंग ना उड़ाएं और बिजली के खम्भों से दूर रहें। बिजली के तारों
तारों में एक पतंग खोई हुई पतंग होती है, उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश ना करें। सिर्फ कॉटन, लिनन या नायलॉन के धागे का इस्तेमाल करें। कभी भी धाती लपेट धागा यानी कि मांझा बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है और जब ये बिजली की लाइन को छूता है तो बरखी का झटका लग सकता है। उन्होंने वालिदैन को भी मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों के साथ पतंगबाजी के दौरान चौकस रहें और इस बात को यकीन बनाएं कि बच्चे बरखी तारों के करीब पतंग ना उड़ाएं। आवाम की हौसला अफजाई की जाती है कि वो ऐसे वाक़यात की इत्तला महकमे बिजली को 1912 पर कॉल करके करीबी बिजली के दफ्तर जाकर मोबाइल ऐप के इस्तेमाल करते हुए या TGS PDCL की वेबसाइट के जरिए दे सकते हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने पीर की रोज़ चंपापेट में वाक़ साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मंदा जगन्नाथम की रिहाइशगाह पहुँचकर उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का भी इज़हार किया। जगन्नाथम का इतवार को 75 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। वो तवील अरसे से अलील थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने तेलंगाना बिलखुसूस पालामूर खित्ते में सियासत और अवामी खिदमात में जगन्नाथम के ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने एक सीनियर सियासतदान खो दिया है। मंदा जगन्नाथम की बतौर MP 4 मियाद की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। वो एक गैर मुतनाज़िया नरम मिजाज रहनुमा थे जो साबिक़ में महबूबनगर ज़िले की तरक्की और तेलंगाना की फलाह बहबूद के लिए वक़्फ़ थे। छत्तीसगढ़ में मुअत्तल असिस्टेंट टीचर ने आज सड़क पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ कुछ अलग अंदाज में मुजाहरा किया। रायपुर के माना चौक से शदानी दरबार तक दंडोत यात्रा यानी कि लेट कर प्रणाम करते हुए निकाली गई। उन असातिज़ा ने सड़क पर थोड़ी देर चलने के बाद लेट कर एहतजाजी मुजाहरा किया। सभी असातिज़ा 14 दिसंबर से अंबिकापुर से यात्रा पर निकले हुए थे। वो 19 दिसंबर से नवा रायपुर के तोता में धरना दे रहे हैं। उनका मुतालबा है कि सर्विस में सिक्योरिटी दी जाए। हुकूमत की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए आज उन्होंने दंडोत यात्रा निकाली। वाज़ेह है कि छत्तीसगढ़ में 2897 असिस्टेंट टीचर्स की मुलाजिमत खतरे में है। यह असातिज़ा साल 2018 के NCTE उसूलों के तहत भर्ती हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी अहलियत पर सवाल उठे हैं। मुलाजिमत बचाने के लिए टीचर्स तहरीक कर रहे हैं। वो हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। शहरदराबाद के हयात नगर में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा जिसके नतीजे में मकान में आग लग गई। इस मकान में ज़ईफ जोड़ा किराए से मुकीम है। घर में पकवान के दौरान गैस का खराज हो गया जिससे यह आग लग गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड कैमरे ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने फार्मूला ई रेस के ताल्लुक से दावा करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि इस रेस में हैदराबाद के ब्रांड इमेज में इजाफे के लिए मुस्बित रोल अदा किया है। मीडिया से बात करते हुए दानम नागेंद्र ने जो BRS टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे वाददा कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा कि इस रेस से हैदराबाद की शोहरत और इसकी नेक नामी में इजाफा हुआ जबकि उन्होंने इसमें इम्कानी करप्शन का भी तज़किरा किया। नागेंद्र ने मजीद कहा कि KTR ने जो उस वक्त वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्यात थे हैदराबाद में इलेक्ट्रिक कार रेस के एहतमाम से मुतालिक उनसे मशवरा किया था। HMDA हैदराबाद के मीरालम टैंक पर केबल ब्रिज के लिए फंड इकट्ठा करेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए फंड इकट्ठा करने का मंसूबा बना रही है। बशमूल मीरालम टैंक पर एक केबल ब्रिज शहरी मनसूबेबंदी एजेंसी अगले 18 महीनों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए जमा करने का इरादा रखती है। चूँकि रियासती हुकूमत उन प्रोजेक्टों के लिए माली मदद फराहम करने से कासिर है। HMDA का मकसद कर्ज बाजार में बॉन्ड्स जारी करके फंड इकट्ठा करना है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक नासिक के द्वारका फ्लाईओवर पर ट्रक और पिकअप गाड़ी के दरमियान तसादुम में 8 अफराद की मौत हो गई जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। उन सभी को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां जख्मियों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रक लोहे से लदा हुआ था। यह हादसा इतवार की शाम 7:30 बजे अयप्पा मंदिर के करीब पेश आया। ज़हनी तौर पर मुतासरा खातून के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया। ये शर्मनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आया। फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिगुंडा के सब इंस्पेक्टर चैतन्य रेड्डी ने मेदक जिले के मासाई पेट मंडल के रामंतपुर में पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात का इंकिशाफ किया। उन्होंने बताया है कि इस महीने की 8 तारीख की सुबह 30 साला खातून जो ज़हनी तौर पर मुतासिर है रामंतपुर मोहदे के करीब नेशनल हाईवे 44 के किनारे खड़ी थी। इसी असना में तूपरान के 3 नौजवान एक वैन में मुर्गियों का लोड ले जा रहे थे।
उसकी तन्हाई का फायदा उठाते हुए तीनों ने नौजवान खातून को जबरदस्ती सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती की और फिर फरार हो गए। इस महीने की 10 तारीख को रामंतापुर के एक शख्स ने अपनी भैंस के लापता होने के बाद चिगुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इश्मत रजी के वाक़े का उस वक्त पता चला जब पुलिस भैंस की तलाशी के दौरान रामंतापुर स्टेज के करीब एक होटल के CCTV फुटेज की जांच कर रही थी। SI ने बताया है कि तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुतासिरा को मेदक भरोसा सेंटर भेज दिया गया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पवन प्रभाकर ने ऐलान किया है कि नए राशन कार्ड्स के लिए 16 से 20 जनवरी के दौरान फील्ड सतह पर इस्तेफादा कुनंदगान की शिनाख्त और उनकी तस्दीक का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी से नए राशन कार्ड्स का इजरा अमल में आएगा। हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ एक इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि शिनाख्त शुदा इस्तेफादा कुनंदगान का डेटा 21 जनवरी से रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ज किया जाएगा और उसके बाद नए राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की है कि नए राशन कार्ड जारी करने के लिए साबिक में बनाए गए कवायद व ज़वाबित को ही मद्देनजर रखा जाएगा ताकि मुस्तहिक़ अफराद को उनके हुकूक से महरूम ना किया जाए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो खानदान जो अजला से नकल मकानी करके हैदराबाद में मुंतकिल हो चुके हैं उनको भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वो भी हुकूमती सहूलतों से इस्तेफादा कर सकें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए CCTV फुटेज सर्विस टीम के दरमियान इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया। बोर्ड की तरफ से यह फैसला उस वक्त आया जब कई कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेज उसूली किताब के मुताबिक अमली इम्तिहानात मुनक्किद नहीं कर रहे हैं, जिससे तलबा को पढ़े हुए नताइज के साथ इम्तिहान पास करने की इजाज़त मिली है। अब इस हिदायत के बाद तलबा को अपने अमली इम्तिहानात को आज़ादाना तौर पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाना है। बोर्ड ने हाल ही में तमाम इंतजामात के तहत चलने वाले जूनियर कॉलेजेस के साथ मीटिंग की और CCTV की तनसीब को लाजमी करार दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने किसानों की जानिब से फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देने ओहदेदारों को हिदायत दी। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने ACP इब्राहिमपट्टनम की जानिब से किसानों को एहतजाज की इजाज़त मनसूख करने से मुतालिक 2 जनवरी के अहकामात को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस आवाम की जानिब से इजहार नाराज़गी के हक़ को छीन नहीं सकती। किसानों ने रंगारेड्डी जिले के याचाराम मंडल में फार्मासिटी के क़याम के खिलाफ एहतजाज के लिए एक्शन कमेटी तश्कील दी है। किसानों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त में अदालत को बताया गया है कि ACP ने पुरअमन मार्च की इजाज़त देने से इनकार किया। अब किसान 14 जनवरी को पुरअमन एहतजाज मुनद्दम करना चाहते हैं क्योंकि फार्मासिटी में उनकी अरादियात हासिल की जा रही है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।